हम सीख रहे थे यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या पूरा किया। वो बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए। क्रूस पर ही छुटकारा है। इसलिए प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर के चरणों में बैठे, प्रभु उस क्रूस की गंभीरता को, क्रूस पर किए गए उस कार्य को समझने में हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा ने हमें उस विषय को खोल कर देना है। कोई इंसान क्रूस के संदेश को समझा नहीं सकता, तो इसलिए हम उस मन से बैठे ताकि पवित्र आत्मा हमें उस बात को सिखाए। तो हम देख रहे थे क्रूस पर क्या पूरा हुआ। पिछली बार हमने देखा यीशु मसीह ने क्रूस पर व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था की मांग को पूरा किया। मत्ती की अंजील 5 अध्याय निकालेंगे 17 आयत। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जगत में आने का जो उद्देश्य था, क्यों आया, क्या पूरा हुआ क्रूस पर। सबसे पहले हमने देखा था क्रूस पर पवित्र शास्त्र की जितनी भविष्यवाणियां थी यीशु के बारे में सब पूरी हुई। और दूसरी बात हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर व्यवस्था को पूरा किया। तो क्या थी व्यवस्था, वो हमने देखा था। व्यवस्था क्यों दी गई, व्यवस्था की मांग क्या थी और मसीह ने व्यवस्था को कैसे पूरा किया। ये कुछ बिंदु हैं, इन पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो सिनाई पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाओं के अलावा 613 नियम थे, विधियां थी जो परमेश्वर ने लिख कर दिया। तो 10 आज्ञाएं पत्थर पर खुदी हुई हैं, मतलब वो मिट नहीं सकती। वो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाती है। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया ताकि मनुष्य परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, परमेश्वर का न्याय क्या है, मतलब परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिबिंब है व्यवस्था। थोड़ा थोड़ा कर कर आदम से व्यवहार किया, मूसा से, नूह से, अब्राहम से, थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर इंसान को प्रकट करता आया। अपने उद्देश्य को थोड़ा थोड़ा सा उनके ऊपर प्रकट किया जो अनंत कालीन है, जो असीमित है। तो परमेश्वर व्यवस्था दे रहा ताकि मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव को जाने कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है। पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या है, पाप का समाधान क्या है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। इंसान को ये चीज मतलब समझ में आनी है, तभी क्रूस आएगा, तभी इंसान क्रूस को समझ पाएगा। इसलिए गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, ताकि व्यवस्था के जो अधीन हैं उनको मोल लेकर छुड़ा ले। तो हम देख रहे व्यवस्था क्या थी। वो 10 आज्ञाएं सिर्फ नहीं थी बल्कि 613 नियम थे। उसमें हम देखेंगे रोमियो 3:19-20। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। मतलब परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया ताकि इंसान अपने पाप को पहचाने। परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है। पाप की मजदूरी मौत है और परमेश्वर ने मौत के लिए या बचने के लिए एक रास्ता दिया है, एक निर्दोष बलि के द्वारा। तात्कालिक उस समय पाप ढांपे जाते थे क्योंकि वो बलिदान सिद्ध नहीं थे। वो सारे बलिदान यीशु मसीह में पूरे होंगे। तो इसलिए इधर लिखा है कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। तभी तो इंसान मेमने के पास आएगा या क्रूस के पास आएगा या परमेश्वर के सामने दीन होगा। अगर ये मालूम ही नहीं है कि चोरी करना पाप है तो पाप की पहचान कैसे होगी। मतलब जब व्यवस्था आई तब मालूम चलता है। लालच को हम जानते नहीं थे, चोरी को हम जानते नहीं थे, व्यभिचार को हम जानते नहीं थे। जब तक परमेश्वर ने इंसान को व्यवस्था नहीं दिया था, जब तक पाप तो जगत में था और मौत भी राज कर रही थी, लेकिन मनुष्य को पाप की पहचान नहीं थी। परमेश्वर न्यायी है, पवित्र है, इन सब चीजों की क्या नहीं थी, पहचान नहीं थी। तो इधर 20 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा,
इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था इसलिए दिया ताकि परमेश्वर की पहचान हो जाए, ताकि इंसान को पाप की पहचान हो जाए, पाप की मजदूरी मौत है उसकी पहचान हो जाए, बलिदान या बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है, पवित्रता नहीं है, छुटकारा नहीं है, ये मालूम हो जाए। इसलिए परमेश्वर यीशु को आने से पहले व्यवस्था दे रहा है ताकि इंसान यीशु को भी पहचाने। तो यीशु ने कहा सारी व्यवस्था मेरे बारे में कहती है। भविष्यद्वक्ताओं ने, दाऊद के भजनों में और व्यवस्था में मेरे बारे में लिखा है। लेकिन दुख की बात है इंसान उस भेद को समझ नहीं पाया, अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा और उद्धार को, यीशु को, परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा। वचन में लिखा है मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधेरा है, परंतु जब सुसमाचार का, क्रूस के संदेश का प्रकाश एक व्यक्ति पर चमकता है और पवित्र आत्मा का काम जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है तब उसके विवेक में वो काम होता है। तब उसको मालूम चलता है कि सचमुच में मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, पाप के प्रति कायल होता है और यीशु के पास आता है। क्योंकि व्यवस्था एक व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को होश में लाकर यीशु के पास लेकर आ रही है ताकि यीशु को स्वीकार करे, सिद्ध बलिदान पर विश्वास करे और जो बीच का पर्दा अभी तक हटा नहीं था पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में, वो पर्दा क्रूस पर हट चुका है। अब पापी इंसान पवित्र परमेश्वर से क्या कर ले? मेल कर ले। इसलिए क्रूस पर जो घटना घटी आसान नहीं था। स्वर्ग को कितना खर्च करना पड़ा, स्वर्ग खाली किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर की मांग को कभी इंसान पूरी नहीं कर पाया, सिर्फ परमेश्वर ने किया। अपनी व्यवस्था को आप पूरा किया परमेश्वर ने। इंसान ने कहा तो था कि हम पूरा करेंगे, लेकिन इंसान पूरा नहीं कर पाया। 10 आज्ञाएं और 613 नियम, अगर मान लो 99 नियम पूरे हो गए, एक अगर चूक हो गया तो सब में दोषी ठहरेगा। और इंसान की दुर्दशा, इंसान की कमजोरी ये थी कि इंसान मतलब गुलाम था। गुलाम खुद छूट नहीं सकता। पाप अंदर इंसान के राज कर रहा था। पाप के कारण मुर्दा था, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ था और शैतान के वश में था, जिसने बुद्धि को प्रभावित करके रखा था, दिमाग को अलग अलग ज्ञान के द्वारा भरमा कर रखा था। हम उस धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का जिसने हमारी समझ खोली, बुद्धि खोली, हमें अपने आपे में लाया और क्रूस पर चढ़ाए यीशु को हमने प्रभु और उद्धार करता स्वीकार किया। क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया मसीह आम इंसान के लिए या दुनिया के लिए मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। एक आयत हम पढ़ लें, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। परमेश्वर का दास पतरस उस यहूदी समाज को प्रचार कर रहा है जिन्होंने यीशु मसीह को नंगा कर कर यरूशलेम में घुमाया, 3 अदालतों में ले गए। सभी अदालतों ने कहा ये निर्दोष है। अन्य जाति पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, निर्दोष मेमना है। कभी गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठाकर धमकी नहीं दिया, लेकिन फिर भी अदालतों में ले जाया गया, महायाजक के पास लाया गया। उन्होंने झूठे आरोप लगाए, झूठे गवाहों को खड़ा किया और फिर उसको पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, फिर पिलातुस के पास, ऐसे कर कर, और हर जगह सब कह रहे हैं ये मारे जाने के योग्य नहीं है, इसने कोई पाप नहीं किया। सब ने अपने हाथ धो लिए, लेकिन यहूदियों ने षड्यंत्र रचकर कि ये व्यवस्था का उल्लंघन करता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। उनके ऊपर अभी परमेश्वर, पुराने नियम में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर अभी प्रकट होकर मिला नहीं। हालांकि उत्पत्ति से ही 1 अध्याय में ही 1 आयत में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। वो वास्तव में परमेश्वर जो शब्द आया है वो एलोहिम है, मतलब त्रिएक परमेश्वर है। और फिर दूसरी आयत में लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान उजाड़ पड़ी है, परंतु पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है। मतलब त्रिएक परमेश्वर शुरू से ही काम कर रहा है, अपनी सृष्टि में कार्यरत है। परंतु यहूदियों को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने ठोकर खाई या उस भेद को वो समझ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। कैसर हमारा राजा है, कैसर को मानेंगे हम तो,
लेकिन जो राजाओं का राजा है, जो वास्तव में यहूदियों का राजा है, उसको उन्होंने इनकार किया, क्रूस दिया। तो उसी समाज में वो ही पतरस, यीशु मसीह का चेला, जो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर कर बैकस्लाइड हो गया था, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके पास गया जब वो मछली पकड़ रहा था। यीशु ने उससे बातें करी, फिर से उस बुलाहट में उसको लेकर आया और 40 दिन तक इनके साथ रहा, दिखाई देता रहा। और 40वें दिन इनको कुछ वायदे कर कर और कुछ बातें बोल करके, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम इसी नगर में ठहरे रहना। 500 लोगों की मौजूदगी में सबके देखते देखते स्वर्ग पर जीवित चला गया और वायदा करके गया, मैं फिर आऊंगा। 2 स्वदूतों ने आकर कहा, हे गलीली पुरुषों, क्यों ऊपर देख रहे हो? ये ही यीशु जिस रीति से तुम इसे स्वर्ग पर जाते देख रहे हो, उसी रीति से फिर आएगा। तो ये है मसीही जीवन की आशा। तो जैसे यीशु मसीह उनको बोल के गया था पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार करना, तो पतरस, बाकी चेले, सब 120 लोग प्रेरितों के काम 1 अध्याय में 10 दिन तक पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे। और जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब इन्होंने नया जन्म पाया, इनकी सोच बदल गई, इनको सारे वचन समझ में आए। जो डरपोक थे, जो छिपे हुए बैठे थे, जो इनकार कर कर चले गए थे, वो उसी यहूदी समाज में, जिस यहूदी समाज ने यीशु मसीह को नंगा कर कर क्रूस पर चढ़ाया, उसका इनकार किया, ठट्ठों में उड़ाया, इन्हीं गलियों में लेकर गए। और उसी समाज के बीच में पतरस जब खड़ा होकर तो बात कर रहा है, उसका मैं पढ़ता हूं 22 से। हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप जानते हो। मतलब यीशु की पहचान उनको करा रहा है कि वो यीशु नासरी जिसको तुमने स्वीकार नहीं किया। नासरी क्यों कह रहा है? क्योंकि यहूदी कह रहे थे नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। नासरत मतलब एक घृणित जगह थी जहां यहूदी कभी जाता ही नहीं था, इसलिए यीशु को नासरी कहा गया। वो नासरी कहलाएगा। हमारे महान प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या नाम दिए गए? सृष्टि का मालिक, पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, मानवता का उद्धार करने वाला, नासरी कहलाया। इसलिए जब पौलुस को, कलीसिया को सताने वाला जो साउल था, जब उस पर यीशु ने दर्शन दिया, उसको भी यीशु ने क्या ही कहा? मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सता रहा है। पौलुस, तुझे मालूम नहीं तुम किसको सता रहे। तो हमने समझना उस बात। तो पतरस उस यीशु की पहचान उस यहूदी समाज को करा रहा, कह रहे वो यीशु नासरी तुम्हारे मध्य में रहा और उसने सारे इतने बड़े बड़े आश्चर्य काम तुम्हारे सामने किए, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत किया और आश्चर्य के वो काम किए जो कोई और कर नहीं सकता। लिखा है जिसे तुम अच्छी रीति से जानते हो, उसी यीशु को, 23 आए, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। कह रहा है उसी यीशु नासरी को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, मतलब पहले से ही परमेश्वर की योजना थी। इससे पहले की सृष्टि बने, इससे पहले की इंसान बने, परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर ने जब मिट्टी हाथ में लिया, उस समय ही परमेश्वर को मालूम है इंसान गिरेगा। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर का मेमना वध हो चुका है। तो वो सारा परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, अचानक से नहीं हुआ ये कुछ। लिखा है उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है। पतरस क्या प्रचार कर रहा है? यहूदी समाज को दोषी ठहरा रहा है। एक छोटी सी लड़की के सामने 3 बार इनकार कर कर भाग गया था। ये सारे चेले भाग गए थे डर के मारे, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। पवित्र आत्मा इनके जीवन में अभी तक उद्धार का काम नहीं हुआ था। डरपोक थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, ये डरपोक नहीं है, ये उसी यहूदी समाज के बीच में उनको क्या ठहरा रहा है? दोषी, तुम उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हो। और आगे क्या कह रहा है? तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया,
क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। मतलब ये अनहोना था कि वो मौत के वश में रहता। मौत उसको क्या नहीं कर सकती, मार नहीं सकती, अपने कब्जे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, वो निष्कलंक था। हम देखेंगे यीशु ने कैसे व्यवस्था की मांगों को पूरा किया। व्यवस्था की मांग क्या थी हम आगे देखेंगे। परंतु जब पतरस उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार जब यहूदी समाज में कर रहा है, तो इस क्रूस पर चढ़ाए यीशु का प्रचार जब पतरस ने किया, 3000 लोगों ने एक ही प्रचार में उसी यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार किया 2 अध्याय में, और उसी दिन इनके बीच में मिल गए बपतिस्मा लेकर। तो आगे कह रहा है ये अनहोना था कि वो मौत के वश में रहता, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी आत्मा या मेरी जीभ मगन हुई। हमने देखा था पिछली बार दाऊद ने अपने भजनों में, दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। इधर पतरस बता रहा है दाऊद ने मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करी थी। वास्तव में वो बता रहा है उनको, कह रहा है जो वो भविष्यवाणी हो रही थी वो दाऊद के बारे में नहीं थी। वास्तव में वो किसके बारे में भविष्यवाणी हो रही थी? वो यीशु के बारे में ही हो रही थी। वो परमेश्वर की योजना के अनुसार आया, वो ही तो मसीहा था करके, जिसको तुमने स्वीकार नहीं किया, उसकी मृत्यु के तुम दोषी हो। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। बाकी सारी मानवता, जितने भी आदम से जन्मे हैं, सब इस समय जो भी पाप में मरे हैं, अधोलोक में इस समय कोई भी उधर से निकल कर नहीं आया। आज तक बड़े बड़े गुरु हों, बड़े बड़े ऋषि मुनि हों, सन्यासी हों, भगत हों, जितने भी स्त्री और पुरुष से जन्मे, सब अधोलोक के अंदर है। मौत ने सबको निगल लिया, सबकी लाश शरीर सड़ गया, बाहर नहीं आए। एक ही है प्रभु यीशु मसीह, जिसका शरीर सड़ने नहीं पाया और जिसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जब क्रूस का संदेश प्रचार कर रहा है, असली सुसमाचार जब उस यहूदी समाज को प्रचार कर रहा है, कह रहा है क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ये दाऊद के भजनों में लिखा हुआ था। यीशु ने कहा था कि भजनों में दाऊद ने जो मेरे बारे में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ था, पहले से ही परमेश्वर की योजना थी, उत्पत्ति से ही कहा गया था। उत्पत्ति के रचने से पहले ही परमेश्वर की योजना है। शुरू में कहा था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। इधर पतरस उस बात को बता रहा है। 29 आयत, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज हमारे बीच में है। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। उसी या इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। यह है गवाह होना, यह है गवाही देना। मतलब मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, ये गवाही नहीं है। मेरा पेट दर्द ठीक कर दिया यीशु मसीह ने, ये गवाही नहीं है। इसमें तो सुनकर बहुत सारे लोग आ जाएंगे और उस गवाही से किसी का उद्धार नहीं होगा। गवाही क्या है हमने समझना। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम मेरे गवाह होगे। ये है गवाह होना, अपनी जान देकर गवाह होना, सत्य के लिए गवाह होना। तो पतरस जब ये बात कर रहा था, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है
प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। जब पतरस ने ये प्रचार किया तो सुनने वालों के हृदय छिद गए। और अनपढ़ पतरस के सामने क्या कह रहे हैं? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के देश के लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, सब के लिए की गई है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो। मतलब जो यहूदी जाति थे, बहुत सारे लोग मानते नहीं थे। आज तक उन्होंने यीशु को प्रभु नहीं माना, लेकिन पहली सदी की जो कलीसिया थी, वास्तव में यहूदियों में ही उसका आरंभ हुआ। उसके बाद अन्य जातियों में हम तक पहुंची, पूरे देश में फैल गए। आज ज्यादातर यहूदी समाज जो है, इजरायली जो हैं, उन्होंने अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया। टेढ़ी जाति दल लिखा है उनके बारे, पतरस पहले बता रहा है। तब सुनने वालों ने क्या किया? तब लोगों ने, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें मिल गए और प्रेरितों से क्या पाने लगे? शिक्षा पाने लगे। क्योंकि प्रेरित 3.5 साल तक यीशु के साथ रहे थे। यीशु ने बहुत कुछ सिखाया था और उसके अलावा पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा ने उन भेदों को, उन वचनों को, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की उन गहरी बातों को प्रेरितों को बताया और इस रीति से कलीसिया की स्थापना हुई और लोग मसीह के द्वारा उद्धार में एक बड़ी कटनी आरंभ हुआ। तो वो प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, प्रार्थना में लोलीन। ये है कलीसिया। तो अभी हमारा समय हो गया। हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था की मांग को क्रूस पर पूरा किया। अगली बार हम देखेंगे। पतरस अपनी पत्री में भी लिखता है इस विषय को। पहला पतरस यहाँ कलीसिया को संदेश दे रहा है। जो कलीसिया सतावट में थी या जिनके सामने काफी चुनौतियां थी, जब हम देखते हैं 1 अध्याय का 3 से लेकर, जब आप पढ़ोगे बाद में आप पढ़ लेना, 9 आयत में पढ़ता हूँ 10 से। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की। पतरस बता रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा था भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में कहा है, व्यवस्था मेरे बारे में कहती है, दाऊद के भजनों में मेरे बारे में लिखा हुआ है। आगे खड़ा हुआ है, लेकिन इंसान की आंखें बंद है, बुद्धि बंद है, समझ नहीं पा रहा। आज भी ऐसा ही है, उस समय भी ऐसा ही था, क्योंकि इंसान बेबस है, पाप का गुलाम है। शैतान ने बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा है। लेकिन जिस कलीसिया की आंखें खुल गई, उनको पतरस बता रहा है, कह रहा है बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने खोजबीन की। मतलब जब वो भविष्यवाणी करते थे ना, तो उनको वो समझ में नहीं आई ये कब होगा, ये कैसे होगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो भविष्य को जानता है, परमेश्वर उनके द्वारा भविष्यवाणी करता था। उस समय दाऊद को मालूम नहीं चला, उस समय हनोक को मालूम नहीं था कि परमेश्वर अपने लाखों स्वदूतों के साथ आया न्याय करने। उस समय अब्राहम को मालूम नहीं था। मतलब पुराने समय के जितने भी संत हुए, जिन्होंने मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करी, उनको भविष्यवाणी तो जरूर करी उन्होंने, लेकिन उनको वो भेद समझ में नहीं आया। पतरस बता रहा है कि वो हमारे बारे में कह रहा था, इसी अनुग्रह के सुसमाचार और उद्धार के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहे थे। कह रहा है इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था या उनके द्वारा पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। मतलब मसीहा के बारे में बता रहा पतरस, वो सारी बातें बता रहा है कि वो भविष्यवक्ताओं ने जो कहा था वो इसी मसीहा के बारे में कहा था। कलीसिया कोई बता रहा है प्रभु यीशु मसीह मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी मरे हुए व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं जो कुछ नहीं कर सकता, जो कब्र में पड़ा हुआ है, जिसका जो मतलब बेबस है। हम उस महान यीशु पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु को हराया, जिसने शैतान की प्रभुताओं को तोड़ा और जयवंत होकर स्वर्ग पर विराजमान है
अगर उसके लिए हम दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, कोई क्लेश सह रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। धन्य सौभाग्य इसका प्रतिफल है। इसलिए पतरस कलीसिया को दलेरी दे रहा है, उत्साहित कर रहा है। तो इस करके हम उस महान प्रभु पर, जिस पर हमने विश्वास किया है, क्रूस पर उसने क्या पूरा किया। मैं पाप का दास था, मृत्यु के वश में था, शैतान आंखों को बांधकर, बुद्धि को बांधकर विनाश की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन उसने मुझे आकर ढूंढा, उसने मुझे आकर छुड़ाया। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस महान प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए आइए हम एक बार फिर से समर्पण करें। प्रभु, प्राण देने तक तेरे पीछे चलने के लिए, तेरी खुशी, तेरी महिमा, तेरे आदर के लिए जीने के लिए हमारी सहायता कर। क्रूस की गंभीरता को समझने में हमारी सहायता कर। क्या हम प्रार्थना करेंगे? कितनों की आज बुद्धि बंद है, कितनों को वचन समझ में नहीं आता। क्रूस की कथा वचन में लिखा है, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, ये फालतू की बात है, ये उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए यही संदेश परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है, यही परमेश्वर की सच्ची सामर्थ है। आइए उस महान यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा, आइए उस महान यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए समर्पण करें। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक को, जिन्होंने अभी तक क्रूस को नहीं समझा, क्रूस पर आपने जो कार्य किया, जो व्यवस्था की सारी मांगे पूरी करी, प्रभु उन बातों को और भी हमें समझने में हम सबकी सहायता करना, ताकि प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। आपने सारी दीवारों को तोड़ दिया, हम सबको उस दास्तान से, उस गुलामी से, प्रभु उस बेबसी से बाहर निकालकर हमें छुटकारा देकर स्वर्गीय जीवन दिया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हम प्रत्येक उन बातों को समझने में आप हमारी सहायता करना, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।